दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इजराइल को इस बार नहीं छोड़ेगा ईरान। देखिए, ईरान की जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनकी धमकी आ चुकी है। इजराइल के विनाश की पूरी तैयारी है, ये मौसावी का कहना है। पिछली बार सीजफायर की वजह से बचा है इजराइल, ये भी मौसावी ने धमकी दे दी है। तो ईरान ने धमकी दे दी है और मौसावी की धमकी आ गई है कि इस बार अगर अटैक कर दिया ईरान ने तो फिर इजराइल बचेगा नहीं। अब सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या जो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ है उनकी तरफ से धमकी है, वार्निंग है, या फिर उनकी तरफ से रणनीति को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि अब बचेगा नहीं इजराइल। क्या है अहम खबर? ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मौसावी ने चेतावनी दे दी है खुले तौर पर इजराइल को, दुश्मन के खिलाफ विनाशकारी योजना हमारी तैयार है, ये मौसावी बोल रहे हैं। इस बार ईरान पर हमला हुआ तो बाकी कसर भी पूरी हम कर लेंगे। आपको याद होगा 12 दिन के युद्ध में किस तरह से विध्वंस मचाया था इजराइल के अंदर ईरानी मिसाइलों ने। दुश्मन देखेंगे कि हम आखिर क्या कर सकते हैं। मौसावी की तरफ से यह बताया गया, कहा गया योजना का पहला हिस्सा सभी ने 12 दिन में देखा, यानी कि ट्रेलर के तौर पर ईरान इसे साबित करने की कोशिश कर रहा है। सीज फायर की वजह से लक्ष्य हासिल हम नहीं कर पाए, यानी कि ईरान का लक्ष्य अभी भी बचा हुआ। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात बोलती है डीके पांडे सर। देखिए, पहले कथन आया उनका कि उनका चीफ का, ईरानी चीफ का, कि 5% हमने अपने मिसाइल यूज़ किए। अभी जो 2 दिन पहले के जो आया इनपुट की वही जब इजराइल ने कहा कि हमने 400 में से 200 ब्लास्टिंग मिसाइलों को जो है डैमेज कर दिया है, तो उनका रिएक्शन था ईरानी चीफ का कि ये जो 25 से 30% की गई। इजराइल कर रहा है 50%, ये कर रहे हैं 25 से 30, इसका मतलब डैमेज हुआ है ना। तो ये कुछ बातों के बीच में किस प्रकार से शब्द जाल बिछाकर अपने आवाम को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैसेज दें कि हमें कुछ भी नहीं हुआ है और हम पूर्णतः तैयार हैं। जहाँ तक बात है कि विवत्सा की, तो निश्चित रूप से दोनों देश तैयार कर रहे हैं। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के बाद निश्चित रूप से ये अगला ऑपरेशन कैसे होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। साथ में ये भी इनपुट आ रहे थे कि इजराइल को इतना सक्षम कर दिया जाए कि B-2 बॉम्बर की आवश्यकता ही न पड़े। अब वो देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार सक्षम करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म कहाँ है आपके पास JBU-57 जैसे बॉम्ब गिराने के लिए। तो अभी बहुत कुछ बाकी है और क्या है आगे कुछ। देखिए, ये कब शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अगर एक बार प्लान कर लिया गया तो 2-3 दिन में सारा कार्रवाई पूरी भी की जा सकती है। लेकिन अभी जिस जो नीति चल रही है कि इजराइल को सक्षम कर दिया जाए ताकि B-2 बॉम्बर को या अमेरिकी जो है मिलिट्री एड को लाने की जरूरत न पड़े। तो दोनों देश तैयार कर रहे हैं। किस प्रकार तैयार कर रहे हैं? साथ में देखिए, एक और जो इनपुट है ईरान से कि अगले 2 या 3 वर्षों में हम 8,000 से 20,000 ब्लास्टिंग मिसाइलें तैयार कर लेंगे। इसका मतलब तैयारियां चल रही हैं, ऐसा नहीं कि तैयारियां नहीं चल रही हैं। इसीलिए भी कहा जा रहा है कि तूफान से पहले की शांति है, ये शांति बहुत आसान नहीं है। इसे अगर डिकोड करने की कोशिश की जाए तो आगे तूफान ही नजर आ रहा है। आशंका यही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।